अब भैया यहाँ पे आए हैं तो किस मकसद से आए, क्या मकसद है टोल पर? मकसद काफी समय से चला गया है। बरला चपार वाला जो टोल है वो विनोद प्रमुख साहब पे है, वे उसे चला रहे। वहाँ चलतू उनके मैनेजर की हत्या हुई, उसमें कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई चल भी रही। जो मरा उसके बच्चे अनाथ हो गए, सबको दुख है और दुख होना भी चाहिए। इस तरह की घटना अगर समाज में हो तो वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हम आज यहाँ आए, जो प्रकरण उसके बाद में चला तो उसके विषय पे हम आज कप्तान साहब से मिले। टोल बाधित है मांगे राम त्यागी, हमें ये नहीं पता लग रहा कि वे चाह के रहे हैं। अगर उन्हें जांच करानी है तो डीएम साहब से, कप्तान साहब से मिले और उसमें जैसी भी जांच उन्हें चाहते हैं वैसी जांच करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो सिर्फ इतना चाहें अगर मांगे राम त्यागी समाज के लोगों के प्रति कोई ऐसी बात ना करे जिससे समाज भड़के और दो पक्ष में झगड़े की संभावना बने। हम 36 बिरादरी के पक्षधर हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, मांगे राम भी बराबर है। पर मांगे राम अपनी जो रूपरेखा, जो उनके बयान आते हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगाएं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। समाज की जो बात है उसे समाज के दायरे में रखें। अगर कोई बात भी है तो वो मिल बैठ कर भी हो सके। धरना प्रदर्शन किस वजह का है? जो मांग वो मांग रहा, वे तो डीएम साहब और कप्तान साहब के संज्ञान में डाल के फिर भी कराई जा सकती है। तो टोल को बाधित कर रहा। हम आज कप्तान साहब से इसी विषय पर मिले कि भाई जो भी प्रकरण है उसकी जांच करा के उस पर संज्ञान लिया जा, जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। जब आप एक चीज देखने को इसमें पूरे प्रकरण लिखी, मरने वाले तो चले गए, लेकिन इसमें जातिवादों में बांटते, जाट वर्षद त्यागी बना दिया इस मुद्दे को, मरने वाले को सब भूल गए। देखो यो जाट और गुज्जर, अहीर, मुसलमान या कोई और बिरादरी, इसमें कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक बिरादरी के एक ही आदमी ने एक उस बिरादरी को भी बदनाम करवा रहा। हम नहीं चाहते कि किसी बिरादरी को एक इंसान बर्बाद करने के कंगार पावे। उसका विचार करने के योग्य विषय है। तो मांगे राम जो है अपनी बिरादरी के उसमें आके सभी बिरादरियों को आरोपित कर रहा। भाई हम तो ये चाहें सारी जाति, सारी बिरादरी एक है, एक ही रहनी चाहिए। उनमें जहर घोलने का काम हम ना करें तो उसी में ही अच्छाई है और उसी में ही भलाई भी है। किस तरह का जहर घोड़ा जा रहा समाज के? जहर ही घोड़ा जा रहा है कि बिरादरी का मैं इतना पक्षधर हूँ, इतना काम करता हूँ, इतना वो करता हूँ, तो ये तरीका थोड़ा ही है दूसरी बिरादरी को टॉर्चर करे। टॉर्चर करने का तो जी हमारे लिए सारी बिरादरी एक साथ होनी चाहिए। हम मान लिया एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं, एक संगठन के जिम्मेदार भी हैं, तो संगठन के जिम्मेदारों का ये काम नहीं होता कि जाति में जहर घोलकर अपना उल्लू सीधा करे, अपने स्वार्थ के लिए काम ना करे। हम जो बनाए गए, हमें जो समाज की जिम्मेदारी दी गई, वो सर्व समाज के लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमें सेवा करनी चाहिए, हम सेवा करते रहेंगे। मांगे राम त्यागी जी पे एक आरोप भी लगाया, वीडियो वायरल हुई कि ऑडियो पैसे के चक्कर में टोल पे बैठे। देखो ये वीडियो का प्रकरण सबके सामने है, हमें नहीं पता। मैं तो देखी छोटा फोन रखता हूँ, मैं देखी भी नहीं। जो विषय बना हुआ है भाई, कप्तान साहब को भी कही और अधिकारी को भी कहेंगे भाई इसकी जांच कराई जा, या वीडियो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। जिस आदमी ने इस तरह की वीडियो डाली उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि ये टोल पर मुझसे जो मरता है उसे तो भूल के टोल पे कुछ और धंधा चल रहा है? अब धंधा तो अपने स्वार्थ के लिए चल रहा, जो भी कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मरने वाले की तरफ को उसकी निगाह होनी चाहिए थी। जो भी इसके प्रकरण में है उसे उसकी मदद करने की होनी चाहिए थी, उससे सहायता दिवाने की होनी चाहिए थी। जिसके बच्चे अनाथ हो गए, जिसकी औरत विधवा होगी, तो उन पर संज्ञान तो लिया जाए ना। अपने स्वार्थ के लिए अनाप बयानबाजी की जाए। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो, भारतीय किसान यूनियन भी लेगी वहाँ पर, क्या आपकी बालियान खाप के अध्यक्ष से बात हुई? देखो हमें नहीं पता इस प्रकरण का। हमने बात की थी नवीन राठी से, जो यहाँ का जिला अध्यक्ष, हमने उससे बात की थी। उसने ये कहा था बाबा जी हम तो सिर्फ इसलिए गए थे भाई क्या प्रकरण है, किस हिसाब का काम चल रहा। मैं किसी के पक्षधर बनकर नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही देखने के लिए गए थे कि भाई क्या बात है, कुकर है भाई। अगर भी इसे सही है तो हम साथ हैं, अगर भी इसे गलत है तो हम बिल्कुल पीछे हैं। हम कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक ही चीज और देखने को मिली, एक तरफ जाट हो गए और एक तरफ त्यागी हो गए, आपस में बैठक करके एक दूसरे पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। देखो जाट, त्यागी, ब्राह्मण, पूरा समाज 36 बिरादरी का है। हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है अब हम जाटों को इकट्ठा कर कोई विद्रोह या कोई दूसरी बात पैदा करें। हम तो कानून के दायरे में रहकर जो भी बात होगी वह कानून के दायरे में रहकर उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे। हम अपने हाथ में कानून नहीं ले रहे, जो अपने हाथ में कानून लेगा उसे कानून सजा जरूर देगा। अच्छा, एक त्यागी समाज के एक युवक की वीडियो भी वायरल हुई, उसने सीधा मलिक साहब को क्या धमकी दे दी कि क्या देख लूंगा अगर शहर में कहीं मिल गया तो?
देखिए नहीं, देखो इस तरह का प्रकरण अगर मलिक साहब को इस तरह का बयानबाजी की गई तो इस बात पर भी संज्ञान कप्तान साहब डीएम साहब लेंगे। ये विनोद प्रमुख को इस बात को बताने का पूर्णतः अधिकार है, वे अपनी बात रखें, मुझे इन लोगों का खतरा है, इसका जवाब कप्तान साहब और डीएम साहब देंगे। अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। आगे की आपकी क्या रणनीति है? अब क्या हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति तो यही है, अगर मंगे राम तागियों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और वो अपने काम को पीछे हटकर अंजाम दे, और अगर समाज की जरूरत है तो समाज के बीच में मिल बैठ के इस मामले को नेड़ा कर ले। अलबत्त तो नेड़ा करने का कोई ऐसा महत्व भी नहीं है भाई, कोई लड़ाई तो है नहीं विनोद प्रमुख की और मंगे राम की, लड़ाई तो उसने खुद बना दी। हम लोग कहें अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को, 36 बिरादरी को ना पिसवावे, ना इनमें आपस में झगड़ा करावे, अपने बात को सही तरीके से लेके उसे सही संज्ञान में ले।